हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है मार्केट की, क्या बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है क्या, वो हम प्राइस एक्शन से समझेंगे। और ये भी डिस्कस करते हैं कि जो फ्राइडे का दिन था मैंने कहाँ पे ट्रेड्स प्लान किए, क्या कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ मैं, क्या होल्ड करके गया हूँ, क्या कॉल्स होल्ड करके गया हूँ या फिर पुट होल्ड करके गया हूँ, आपको प्राइस एक्शन के साथ समझाऊंगा और मेरी पोजीशन भी बताऊंगा, ठीक है। और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे हम कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए उससे पहले हम फ्राइडे का देख लेते कि डिस्कशन क्या था एग्जैक्टली। देखिए क्लियर डिस्कशन था मार्केट में, इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट आया था मार्केट में लेकिन फेल हो गया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में ये ब्रेकआउट फेल्योर अगर मंडे मतलब ये फ्राइडे के दिन अगर यहाँ पे ही मार्केट रहता है और ब्रेकडाउन देता है तो बहुत तेजी से गिरेगा। अगर वापस ऊपर आता है, मैंने लेवल भी आपको बताई थी 23,700, अगर इसके ऊपर वापस आता है तो मार्केट बुलिश रहेगा और वैसा हमें देखने को भी मिला यहाँ पे। आप देखो एनालिसिस के हिसाब से ओपन होते से ही मार्केट हमारे लेवल के ऊपर आ गया, बाइंग लेवल के ऊपर। कौन सी लेवल थी? 23,700, राइट। अब इसके ऊपर आया तो इसका मतलब क्या था कि अब बुलिश हो सकता है किसी ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा, ये मोमेंटम भी कैच किया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि सेटअप पे ट्रेड प्लान करते हैं, हमें एंट्री के लिए कोई सेटअप चाहिए जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी मिले। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा था धीरे धीरे। तो ऐसा कोई इस दिन देखो आप फ्राइडे कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बना। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा बना था, राइट। उसके बाद यहाँ रिटेस्ट किया, ऊपर भी गया, बट इतना कोई खास स्ट्रक्चर नहीं था। इसीलिए मैंने इस दिन क्या किया, मैंने इस दिन मुझे दिख ही रहा था कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसा ही ऊपर जा सकता है। इसीलिए इस लेवल के आसपास देखिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्टूडेंट ग्रुप में ये जो ट्रेड था शेयर कर दिया था। जैसे कि आपको पता है मैं डेली जो भी ट्रेड लेता हूँ सभी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, यहाँ पे चार्ट के साथ दिखाता हूँ कि कहाँ ट्रेड बना है क्या नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे इतना खास सेटअप नहीं था, स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी नहीं थी। और मेरा एक व्यू क्या था कि ये जो हाई है मार्केट ब्रेक कर सकता है, इसीलिए मैंने वो ट्रेड पोजिशनल ट्रेड प्लान किया, क्योंकि मुझे वो होल्ड भी करना था मंडे के लिए, राइट। अब उसके बाद जब लिया यहाँ पे ट्रेड, उसके बाद मार्केट ऊपर भी आया। बहुत से मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेड्स वगैरह प्लान किए होंगे उन्होंने बुक भी किया होगा, इंट्राडे में यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिखा होगा। लेकिन मेरा टारगेट ऊपर का था और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आप देखो नीचे भी आया, राइट। नीचे आया, लेकिन ये जो सेलिंग है ना, ये कोई सेलिंग मतलब स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ था। यहाँ पे आप देखो, अगर रुकता यहाँ पे ब्रेकडाउन आता तो कह सकते थे कि हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये जस्ट मुझे रिट्रेसमेंट लग रही है। और उसके बाद मार्केट लास्ट में ऊपर भी आया, मतलब जहाँ पे एंट्री की उस लेवल के आसपास आया भी है, ठीक है। ये ट्रेड मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। ये ट्रेड यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में आप देख भी सकते हो, देखिए ये मिटा देता हूँ चीज़ें, आप देखो यहाँ पे क्लियर 10:30 बजे के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं पूरा पढ़ सकते हो आप कि ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड बना रहा हूँ, सभी चीज़ें बताई थी। और लास्ट में फिर मैंने अपडेट भी दिया था, यहाँ पे नीचे अपडेट भी दिया हुआ है। मैंने क्लियर बताया था लास्ट में मार्केट क्लोज होने के पहले कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, इसीलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन सेलिंग इतनी ज़्यादा आई है तो आपको होल्ड करना है तो करो, अदरवाइज एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में कि बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर मार्केट ऊपर रह सकता है, फ्लैट हो या कुछ हो। जिस तरीके से अभी मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से देखिए मार्केट ने बार बार सेलिंग यहाँ पे ट्राई की है। थोड़ा चार्ट छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन समझने की कोशिश करिए, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में बड़ा करके चार्ट भी। नीचे आया था फिर ऊपर आया, नीचे आया था फिर ऊपर आया, एक ब्रेकआउट भी बनाया था। आप देखो गैप अप के साथ ओपन हुआ था, ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद भी गिर नहीं पाया, मार्केट ऊपर आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये स्ट्रक्चर बुलिश है, इस वजह से मैं होल्ड करके गया हूँ। लेकिन देखिए अभी क्या है ना कि अनसर्टन मार्केट है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, हो सकता है कुछ निगेटिव न्यूज़ आए और अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो। तो इसलिए भी मैं रेडी हूँ, इतना रिस्क एपेटाइट है मेरा, इतनी क्वांटिटी मैंने होल्ड की है कि मैं बड़ा गैप डाउन भी यहाँ पे सस्टेन कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब मार्केट में न्यूज़ आ रही थी, बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे थे, तब 800 1000 पॉइंट के हमने मूव ओवरनाइट कैच किए। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट अभी बैलेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर पाया हूँ। लेकिन मैंने क्लियरली सभी चीज़ें बता दी थी। और देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जितने भी ये दिन आप देखो, अभी ये पूरा वीक हमने देखा कितना ज़्यादा वोलेटाइल था, फिर भी हम डेली यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स प्लान करके प्रॉफिट बनाए हमने। किसी किसी दिन 2-2 ट्रेड भी प्लान किए और दोनों में टारगेट्स बुक किए। तो क्या होता है ना, आप अगर सही से प्राइस एक्शन फॉलो करोगे
तो आपको बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं ऐसे साइडवेज मार्केट में। और बहुत से लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कमेंट्स में भी देखा कि कोई कूपन या फिर कोई डिस्काउंट रखिए। तो देखिए स्टूडेंट मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अभी सैटरडे और संडे 2 दिनों के लिए 50% का डिस्काउंट, हमने सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे रख दिया है। तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हो। जो भी लोग मैसेजेस कर रहे थे उनके लिए बता रहा हूँ, खास करके जिनको जेन्युइनली सीखना है मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी उसमें मिल जाता है। जो भी चीज़ें रहती है मैं ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ, सो दैट लाइव मार्केट में लर्न कर सके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या है आगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है यहाँ पे, अब ज़्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट का फेलियर भी आया था, बट अगेन मार्केट अगर ऊपर गया है इसका मतलब अभी तो बुलिश दिख रहा है। तो मेरा सिंपल सा व्यू है, मार्केट अगर इस लेवल के, अभी ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, इसे आप मार्क करके रखो, इस लो को, या फिर इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो आप, 23,720, ठीक है। अब अगर मार्केट इस 720 के ऊपर ऊपर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तो मेरा बुलिश ही प्लान रहेगा। अगर बड़ा गैप अप भी होता है या थोड़ा भी छोटा मोटा गैप अप भी होता है तो भी मैं मार्केट में बुलिश हूँ अभी का स्ट्रक्चर देख के। हाँ, गैप अप के बाद हो सकता है थोड़ी रिट्रेसमेंट आए, तो वेट करो, जब सपोर्ट बने फिर से ब्रेकआउट वगैरह आए तो प्लान कर लेना ट्रेड। तो ये मेरा यहाँ पे व्यू है, मैं बुलिश हूँ, ठीक है। इन केस ये सपोर्ट ब्रेक होता है, क्योंकि देखिए अभी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना तो फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा व्यू क्या है कि अगर नीचे ये लेवल एक मार्क करके रखो 23,680, किसी भी केस में गैप डाउन या कुछ होता है, मार्केट अगर मंडे के दिन 23,680 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है या फिर इसके नीचे जाता है और सस्टेन कर पाता है, तो मार्केट हमारे लिए बियरिश रहेगा। सस्टेन करने के बाद जस्ट ब्रेकडाउन का वेट करो, जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए कितना भी अगर हम कहेंगे ना तो हम अभी इस रेंज में है, मतलब अभी अगर ठीक है ऊपर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा है, मार्केट क्लियर है, मार्केट ऊपर के लिए क्लियर है, बट नीचे आएगा ना तो एक चीज़ ध्यान रखो, वापस हम इस रेंज में आएंगे, हो सकता है फिर से वोलेटिलिटी देखने को मिले। इसीलिए मैंने आपको बताया जो लेवल 23,680, इसके नीचे अगर पुट प्लान भी करते हो तो क्वांटिटी लेस रखना, कम रखना, ठीक है। अच्छी क्वांटिटी कब प्लान होगी, जब ये लेवल्स निकलेगी 23,400 के नीचे जैसे ही सस्टेन करने लगेगा, फिर अच्छी क्वांटिटी में हम सेलिंग कर सकते हैं। फिर मार्केट में 23,100, 22,400 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये कब की बात है, जब सेलिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि देखिए सेलिंग आई थी फिर रिकवर हुआ, सेलिंग आई थी फिर रिकवर, सेलिंग आई थी फिर रिकवर, इससे बाइंग दिख रही है। अब बाइंग का यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिला, बाइंग फेल भी हुई, उसके बाद मतलब ब्रेकआउट फेल भी हुआ था, राइट। यहाँ से अगर सही से ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो आपको दिखेगा फेल हुआ था, उसके बाद फिर से ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि बायर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया। हो सकता है मे बी मैं रॉन्ग हूँ, न्यूज़ की वजह से गैप डाउन भी हो, बट जो मेरी गट फीलिंग थी, जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को अभी समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं पोजीशन कम क्वांटिटी है बट होल्ड करके गया हूँ। देखते हैं क्या होता है। और बाकी इंट्राडे का जो भी रहेगा मंडे का, वो ट्रेड में ज़रूर शेयर कर दूंगा, जैसा डेली करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। और 50% डिस्काउंट यहाँ पे कर दिया है, तो आप ज़रूर यहाँ पे बेनिफिट ले लीजिए। फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि डिस्काउंट दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।